चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन। संसद में बड़े बिल से पलट जाएगा पूरा खेल। भारत में लंबे समय से चर्चा में रहे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब चुनाव आयोग ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो अब इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। जी हां, जहां एक तरफ विपक्ष लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, तो इसी बीच चुनाव आयोग ने कह दिया है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। और चुनाव आयोग ने अपने बयान में सीधे तौर पर कहा है कि अगर संसद 2028 में संबंधित कानून पास कर देती है तो 2029 से ही पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। तो देखिए, जिस तरीके से अब इस बिल की काफी दिनों से मांग थी और ये कहा जा रहा था कि देश में जिस तरीके से चुनावों को लेकर काफी ज्यादा पैसा खत्म होता है और हर राज्य में कभी ना कभी, यानी कि जब देखो कोई ना कोई इलेक्शन आता ही रहता है जिसमें करोड़ों का खर्चा भी होता है। और इन्हीं तमाम चीजों से बचने के लिए अब चुनाव आयोग के द्वारा ये बिल लाया जा रहा है और जिसके लिए पूरी तरीके से कह दिया गया है कि अब चुनाव आयोग इसके लिए तैयार है। और ये कदम देश में बार बार होने वाले चुनावों की थकान को कम करने, सरकारी खर्चा बचाने और विकास कार्यों में आने वाली रुकावटों को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, जिससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण योजनाएं काफी ज्यादा प्रभावित होती हैं। और इस बिल को लेकर काफी दिनों से मांग भी हो रही थी और देश की केंद्र सरकार भी इसके समर्थन में है। हालांकि इस प्रस्ताव पर राजनीतिक गलियारों में बहस भी काफी तेज है। कुछ दल इसे संघीय ढांचे पर हमला बता रहे हैं, जबकि संघीय इसे राष्ट्रीय हित में जरूरी मानते हैं, जिसमें से बीजेपी एक है जो इसका समर्थन वाली पार्टी है। चुनाव आयोग का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित समिति अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप चुकी है। अब इस पर फैसला संसद को करना होगा। 2029 के चुनावी इतिहास में टर्निंग पॉइंट साबित होगा ये बिल, और क्या देश एक साथ चुनाव की ओर आगे बढ़ेगा। ये कदम, अब ये जो नजरें हैं अब वो आने वाले समय पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अब पूरा फैसला संसद के द्वारा ही होगा। इसी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है इससे शासन और प्रशासन में चेंजेस आएंगे। पार्लियामेंट सेशन में इस बार जो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल है वो पेश हो सकता है। उसको लेके इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 6 महीने का टाइम लगेगा और 2028 के जो चुनाव होंगे वो हो सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी बनी थी उनकी अध्यक्षता में, उसने लगभग 18,600 के ऊपर के पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी। और सबसे बड़ी उपलब्धि इससे हमारा जीडीपी का ग्रोथ 1.5% से बढ़ेगा। इतनी बड़ी बढ़ोतरी अगर एक फैसले से होती है तो भारत को विश्व में तीसरी अर्थ में महासत्ता बनने से कोई रोक नहीं सकता। केवल ये एक लाभ नहीं है, इसके साथ साथ शासन और प्रशासन, ये दोनों हमेशा चुनाव के 6 महीने पूर्व उनकी व्यस्तता शुरू हो जाती है। जनता के कामों की ओर चाह करके भी नज़रअंदाज किए जाते हैं उनके काम। कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होता है, फिर ये नहीं, वो नहीं, फलाना नहीं, ढिकना नहीं, इस प्रकार की बातें सामने आती हैं। तो शासन में भी और प्रशासन में भी काफ़ी अच्छा सुधार आएगा। इसलिए वन नेशन, एक देश एक निशान, एक देश एक चुनाव, ये देश हित का फैसला है। और उसका अध्ययन करने के बाद देश भर से लगभग 21,000 लोगों ने सकारात्मक सुझाव दिए। उन सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। जो भी फैसला होगा देश हित में होगा। इसी के साथ साथ आप सुनिए दानिश रजा का भी बयान, जो बीजेपी के ही नेता हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये देश के विकास के लिए एक बहुत अहम कदम है जो केंद्र की मोदी सरकार जिस दिशा में आगे बढ़ रही है।
जिस तरीके से देश के जो साधन है, संसाधन है, उनका सदुपयोग हो सके, देश की जो इकोनॉमिकल पावर है उसका सदुपयोग हो सके, देश का जो वर्क फोर्स है उसका सदुपयोग हो सके, इस नियत के साथ वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है, इससे यकीनी तौर पे देश के न केवल विकास को नई गति मिलेगी, बल्कि ये जो समय समय पे जो हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं जिससे कि विकास के कार्य भी प्रभावित होते हैं, उन तमाम चीजों से भी देश को राहत मिलेगी। प्रतुल सहादेव ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा है कि ये देश की जरूरत है। सुनिए प्रतुल सहादेव का ये बयान। देखिए, हर समय किसी न किसी राज्य में किसी न किसी जगह चुनाव होता रहता है। हमारे जो संविधान निर्माताओं थे उन्होंने ये स्थिति कभी सोची भी नहीं थी। आप 1967 तक देखें, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, तो सब कुछ ठीक था। समय पे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता था। लेकिन जहां विपक्ष की सरकारों ने 1967-68 के दौरान जीतना शुरू किया अलग अलग राज्यों में, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने सरकारों को डिसमिस करना शुरू किया जहां विपक्ष की सरकारें थी। उसके बाद मध्यावधि चुनाव की आवश्यकता हुई। अभी भी देखें, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं देश में। अगले वर्ष भी बहुत जगह चुनाव है और उपचुनाव तो हमेशा ही होते रहता है। इससे विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है, क्योंकि आप अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हैं तो विकास की योजनाएं नई नहीं ले सकते। तो वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में बहुत ऊपर है। इसको कब इंट्रोड्यूस कर रहा है ये केंद्र की सरकार निर्णय लेगी, लेकिन देश की बेहतरी के लिए, आम लोगों को चुनाव से, हर समय जो चुनाव होता है उससे छुटकारा दिलाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन हमारे एजेंडा में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में है। तो आपने सुना, बीजेपी के तमाम नेता और जो बीजेपी को समर्थन करने वाली पार्टियां हैं वो भी आज इस बिल के समर्थन में हैं, और ये कहा जा रहा है कि इससे देश में एक बड़े पैमाने पर पैसे की बचत होगी और इससे कार्य, जो विकास कार्य होते हैं वो भी प्रभावित नहीं होंगे। पर आपके लिए बता दें कि इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर शुरुआत से ही विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी, आरजेडी के नेता भी अब बयान दे रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अजय राय, कांग्रेस के नेता। देखिए, इसका पूरी तरीके से हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज करा दिया है कि आज ये जो संघीय जो आज व्यवस्था चल रही है, जो फेडरल सिस्टम है, ये आज हर प्रदेश के अलग अलग मुद्दे हैं, हर प्रदेश के अलग अलग स्थितियां हैं, भौगोलिक स्थितियां हैं। कहीं प्रदेश के अंदर यहाँ इधर गर्मी रहती है तो कहीं ठंडक बर्फ़ गिरता है तो कहीं बरसात होती है। तो ये प्रदेश, पूरे देश का एक अलग अलग भिन्न भिन्न एक जलवायु है, पूरा एक क्लाइमेट है। तो अपने हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो सरकार जो थोपना चाहती है, जो कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी, ये पूरी तरीके से हिंदुस्तान की संघीय ढांचे को ध्वस्त कर देंगे। निश्चित तौर से जो पुराना सिस्टम था वो होना चाहिए और उसमें जो परिवर्तन हो सके, जो उसमें चीज़ें हो सकें, वो निश्चित तौर से करना चाहिए। पर ये वन नेशन वन इलेक्शन ये पूरी तरीके से इस देश की व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। और इसी के साथ साथ बिहार की सत्ता से बाहर हो चुकी आरजेडी भी इसका विरोध कर रही है, जिस पर बयान सामने आया है मनोज कुमार झा का। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ये। जेपीसी ने सब कुछ तय कर दिया, लोगों की जो आपत्तियां थी उसको समाहित कर ली, उसको एड्रेस कर दिया। इस देश में पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन था। वो तार क्यों टूटी, वो साइकिल क्यों ब्रेक हुआ, उसके लिए क्या इंतजामात किए गए, उस कंटीजेंसी को कैसे एड्रेस करेंगे। देखिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्सेशन वगैरह वगैरह। ये जो वननेस है ना, ये इसका ऑब्सेशन ठीक नहीं है। बहरहाल मसौदा आए फिर बात होगी। तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, हमारा मानना है ना कि ये एक तरह से आप पूरी कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन को अप्रोप्रिएट करने की। वन नेशन वन इलेक्शन, उसका हमेशा झुकाव जो होगा एक नेशनल पार्टी और खास करके एक ऐसी पार्टी जिसके संसाधन कितने हैं उनके मेंबरान को भी नहीं पता, धन संपत्ति संस्था सब उनके पास है। इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बेहद आवश्यक है और वन नेशन वन इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड को और खत्म करेगा। बहरहाल, जैसा मैंने पहले कहा, मसौदा आने दीजिए, फिर विस्तार से बात होगी।
तो देखिए, विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि जब भी केंद्र सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा कोई भी बड़ी चीज या फिर कुछ कानून लाया जाता है, बिल लाया जाता है, इस पर विपक्षी पार्टियां हमेशा एक ही रुख अपनाती हैं और वो है विरोध का। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।